नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही शानदार और ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो मानव के नवाचार, उसकी बढ़ती जरूरतों और फैशन के बेहतरीन संगम को दर्शाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चश्मे के इतिहास की। हमारी आंखों पर टिका ये छोटा सा उपकरण सदियों की वैज्ञानिक खोज और कला का एक ऐसा अद्भुत परिणाम है जिसे हम अक्सर बस टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा उस समय की कल्पना करके देखिए जब दुनिया में चश्मे जैसी कोई चीज थी ही नहीं। सोचिए, उन लोगों के लिए ये दुनिया कैसी दिखती होगी जिनकी नजर कमजोर थी, सब कुछ धुंधला, एकदम अस्पष्ट। ना कोई ठीक से किताबें पढ़ सकता था और ना ही कोई बारीक काम कर सकता था। करेक्टिव लेंस के आविष्कार से पहले एक धुंधली दुनिया में जिंदगी बिताना कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं इतिहास के एक बेहद चौंकाने वाले और एकदम आलीशान किस्से से। प्राचीन रोम के सम्राट नीरो के बारे में कहा जाता है कि वे ग्लैडिएटर की खूनी लड़ाइयां देखने के लिए एक बहुत ही खास तरीका अपनाते थे। वे अपनी आंखों के सामने एक पॉलिश किया हुआ पन्ना यानी एमराल्ड रखते थे। ये सिर्फ उनका कोई शौक नहीं था, बल्कि ये शायद चश्मे का सबसे शुरुआती और निश्चित रूप से सबसे कीमती रूप था। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, दृष्टि की शुरुआत और पहले चश्मे। दूसरा, छपाई से लेकर आधुनिक सुधारों तक का सफर। तीसरा, फ्रेम कैसे हड्डी से टाइटेनियम तक पहुंचे। चौथा, धूप के चश्मों यानी सन ग्लासेस का सफर। और अंत में पांचवा, सिनेमा से लेकर आज के स्मार्ट चश्मों तक का विकास। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले चैप्टर पर, दृष्टि की शुरुआत और दुनिया के सबसे पहले चश्मे। चेहरे पर पहनने वाले फ्रेम के अस्तित्व में आने से बहुत पहले 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अरब और यूरोप के विद्वान पढ़ने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की तकनीक पर निर्भर थे। इन्हें रीडिंग स्टोन्स कहा जाता था। ये बेसिकली कांच या पारदर्शी पत्थर के आधे कटे हुए गोले होते थे। जब इन्हें सीधे पन्नों के ऊपर रखा जाता था तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करते थे और अक्षरों को बड़ा कर देते थे। उस समय के विद्वानों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। अब यहां सबसे मजेदार बात आती है। 13वीं सदी के अंत में इटली के पीसा या वेनिस में जब पहले असली चश्मे बने तो उनका डिजाइन बड़ा ही दिलचस्प था। वे आज की तरह कानों पर आराम से नहीं टिकते थे। इन्हें दो मैग्नीफाइंग ग्लास को एक कील या रिवेट से जोड़कर बनाया गया था। पहनने वालों को या तो इन्हें लगातार अपने हाथ से पकड़ना पड़ता था या फिर बड़ी ही असुविधाजनक स्थिति में अपनी नाक पर चिमटे की तरह फंसाना पड़ता था। सोचिए जरा, उस हालत में घंटों पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की तरफ, छपाई से लेकर आधुनिक सुधारों तक। आइए देखते हैं कि कैसे एक तकनीकी क्रांति ने चश्मे की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे इनोवेशन ने एक के बाद एक मानवीय समस्याओं को हल किया। 1450 के दशक में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आई। चश्मे तो बन गए थे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नाक पर टिके चश्मे बार बार गिर जाते थे। इसका सॉल्यूशन 1730 के दशक में एडवर्ड स्केनेट ने निकाला। उन्होंने कान पर टिकने वाली डंडियां बना दी। फिर 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस बनाए, जिससे पास और दूर देखने के लिए अलग अलग चश्मे रखने की झंझट ही खत्म हो गई। और 1825 तक आते आते जॉर्ज एरी ने एस्टिग्मेटिज्म यानी धुंधली दृष्टि की जटिल समस्या का भी पक्का इलाज ढूंढ निकाला। इतिहास का ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आने से जब किताबों की एकदम से बाढ़ आ गई तो हर किसी को पढ़ने की चाहत होने लगी। इससे चश्मे की मांग रातों रात आसमान छूने लगी। ये सिर्फ एक जरूरत नहीं रह गई थी, चश्मा पहनना बुद्धिमत्ता और समाज में एक ऊंचे रुतबे का प्रतीक बन गया। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज लोग डिजिटल स्क्रीन से अपनी आंखों को बचाने के लिए धड़ल्ले से ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस ले रहे हैं। चलिए अब जरा लेंस के खुद के विकास को करीब से देखते हैं। 1947 से पहले लेंस बहुत भारी सफेद कांच के होते थे। इन्हें हाथ से घिसकर बनाया जाता था, जो काफी महंगा तो था ही, साथ ही इनके टूटने और आंखों में कांच घुसने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन 1947 में CR39 प्लास्टिक लेंस के आविष्कार ने पूरी कहानी ही पलट दी। अचानक से लेंस का वजन आधा हो गया, वे टूटने से सुरक्षित हो गए और आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुलभ हो गए। अब आते हैं हमारे तीसरे चैप्टर पर, फ्रेम, हड्डी से लेकर टाइटेनियम तक। लेंस की बात तो हो गई, अब उन फ्रेम्स की कहानी भी जानते हैं जो इन्हें हमारी आंखों के सामने टिकाए रखते हैं।
तो यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि अतीत और वर्तमान के बीच का ये भारी अंतर एकदम साफ दिखता है। पहले के समय में लोगों को लकड़ी, तांबे, लोहे, चमड़े और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों से बने भारी भरकम फ्रेम पहनने पड़ते थे। जरा सोचिए वो कितने अनकंफर्टेबल होते होंगे। लेकिन आज हमारे पास हल्का पॉलीकार्बोनेट, शानदार लचीला टाइटेनियम और ऐसा मेमोरी मेटल है जो मोड़ने पर भी अपना असली आकार नहीं भूलता। मटीरियल साइंस ने वाकई बहुत लंबी छलांग लगाई है। इस विकास क्रम को अगर हम ध्यान से देखें तो 19वीं सदी में फ्रेम बनाने के लिए सोने, चांदी और स्टील जैसी धातुओं का चलन शुरू हुआ, जिससे फ्रेम थोड़े बारीक और एलिगेंट हुए। लेकिन असली धमाका तो 20वीं सदी में हुआ, जब सेल्यूलोज एसीटेट जैसे प्लास्टिक का आविष्कार हुआ। चश्मे अचानक रंग बिरंगे, स्टाइलिश और अलग अलग आकारों के होने लगे। और आज हमारे पास ऐसी कमाल की सामग्रियां हैं जो किसी भी दिशा में मुड़ने पर भी बिल्कुल नहीं टूटती। चलिए अब शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे और सबसे स्टाइलिश चैप्टर पर, धूप के चश्मों यानी सनग्लासेस का सफर। ये जानकर शायद आपको बहुत हैरानी होगी कि इनकी शुरुआत धूप से बचने के लिए बिल्कुल नहीं हुई थी। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। दुनिया के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने अपने पर्यावरण से निपटने के लिए क्या गजब के तरीके अपनाए। आर्कटिक में रहने वाले इनुइट लोगों ने बर्फ की चुभने वाली चमक से अपनी आंखों को बचाने के लिए वॉलरस की हड्डी में बारीक छेद किए और उन्हें पहना। वहीं दूसरी ओर 12वीं सदी में चीन के लोगों ने धुएं से काले किए गए क्वार्ट्ज के पत्थरों का इस्तेमाल किया। और ये ऐतिहासिक फैक्ट सच में मेरा फेवरेट है। 12वीं सदी के चीनी जजों ने ये गहरे रंग के क्वार्ट्ज वाले चश्मे सूरज की रोशनी से बचने के लिए नहीं पहने थे, बल्कि उनका असली मकसद अदालत की कार्रवाई के दौरान अपने चेहरे के भावों को छिपाना था, ताकि कोई उनकी भावनाएं ना पढ़ सके। एकदम परफेक्ट पोकर फेस बनाए रखने का ये सदियों पुराना और सबसे बेहतरीन तरीका था, जहां काले चश्मे का इस्तेमाल न्यायपालिका की तटस्थता दिखाने के लिए किया गया। क्या गजब का आइडिया था। लेकिन फिर ये धूप के चश्मे एक आम फैशन कैसे बन गए? इसका पूरा श्रेय जाता है सैम फॉस्टर को। 1929 में उन्होंने अमेरिका के समुद्र तटों पर पहली बार बड़े पैमाने पर आधुनिक धूप के चश्मे बेचना शुरू किया। और बस यहीं से सनग्लासेस एक स्पेशल टूल से निकलकर एक बहुत बड़ा कमर्शियल और स्टाइलिश फैशन बन गए। आज ये हम में से लगभग हर किसी की अलमारी का हिस्सा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, सिनेमा से लेकर स्मार्ट चश्मे तक। आइए देखते हैं कि कैसे फिल्मों ने फैशन को दिशा दी और हमारा हाईटेक भविष्य कैसा दिखने वाला है। 20वीं सदी में हॉलीवुड ने चश्मे के ट्रेंड्स को पूरी दुनिया में आग की तरह फैला दिया। 1930 के दशक में जो एविएटर चश्मे विशेष रूप से पायलटों की आंखों की सुरक्षा के लिए बने थे, उन्हें टॉप गन जैसी हॉलीवुड फिल्मों ने रातों रात एक ग्लोबल स्टाइल आइकॉन बना दिया। इसी तरह 1950 के दशक में वेफेरर डिजाइन आया, जिसे फिल्मी सितारों ने इतना पॉपुलर किया कि वो आज भी एक बेहद क्लासिक और पसंदीदा डिजाइन माना जाता है। हॉलीवुड ने एक काम की चीज को फैशन सिंबल में बदल के रख दिया। इस बीच फ्रेम वाले चश्मों के पैरेलल एक और बहुत बड़ी क्रांतिकारी छलांग लगाई जा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया सबसे पहले महान चित्रकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने 1508 में ही दे दिया था। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन पहला भारी कांच का लेंस 1887 में बना, जो पूरी आंख को ढकता था। सोचिए वो कितना दर्दनाक रहा होगा। आखिरकार दशकों की कड़ी मेहनत के बाद 1970 के दशक में जाकर हमें वो आरामदायक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस मिले, जिन्हें आज दुनिया भर में करोड़ों लोग बड़े आराम से पहनते हैं। और जरा आज के इन मॉडर्न लेंसों को तो देखिए। ये सिर्फ हमें स्पष्ट देखने में ही मदद नहीं करते, बल्कि हमारी आंखों के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड प्रोटेक्शन शील्ड बन गए हैं। स्क्रीन से बचाने के लिए ब्लू कट तकनीक, बिना किसी चमक के साफ देखने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स, और सबसे कमाल की चीज फोटोक्रोमैटिक लेंस, जो धूप में जाते ही जादू की तरह अपने आप काले हो जाते हैं। आज के चश्मे हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बेहद स्मार्ट टूल्स बन चुके हैं। तो सम्राट नीरो के उस हरे पन्ने से लेके आज के लचीले टाइटेनियम फ्रेम और स्मार्ट लेंस तक, हमने सच में एक बहुत ही अद्भुत सफर तय किया है। लेकिन जाते जाते मैं आपको इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या भविष्य में कैमरा, स्पीकर और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR की सुविधा वाले ये स्मार्ट चश्मे पूरी तरह से हमारे फोन और कंप्यूटर स्क्रीन्स की जगह ले लेंगे? क्या ये चश्मे के इतिहास का अगला सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।